द्वारा देश प्रेम अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो नारकंडा ब्लॉक से ही हैं। पार्षद वो कृपया मंच पे आए। पार्षद असीम सौंदर्य पवित्रता के प्रति देवभूमि हिमाचल प्रदेश को मैं अपना शीश झुका करके सशक्त नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय जी, मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति, निर्णायक मंडल के सदस्य, पत्रकार बंधु तथा शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी हॉल में उपस्थित जन समूह, मैं पार्षद कोष आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं वक्ता तो नहीं हूँ, पर मुझे हर्ष है कि आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी के सामने देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने विचार आप सभी के सामने साझा करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं युवा सेवा एवं खेल विभाग शिमला का तहे दिल से आभारी हूँ। दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, जिसके कारणवश मैं वक्ता और यहाँ आप श्रोता बनकर सुन रहे हैं। आज का जो मेरा विषय रहने वाला है वे है देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल पड़ी थी, जो वशाल बनकर 1947 में हमें आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला लेता था। इसके बाद होने वाले 62, 65 और 71 के युद्ध में जब एक महिला की हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। इन सब हालात को पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को युद्ध में दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए बैठ दिया करती थी और पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने लिखा है पत्र बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने लिखा है पत्र बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच भी कट जाना, चाहे इंच इंच भी कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करता था। उस समय, उस दौर में देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश ना मर जाने को, ना मिट जाने को, ना फांसी चढ़ जाने को कहता है, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की डीपी स्टेटस को 3 रंगों से रंगना देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि झंडा तिरंगा फहरा लेने का नाम आजादी है। अगर बात झंडा तिरंगा फहराने की होती तो यूं तो हमारे देश में एक महिला हुआ करती थी, बीकाजी कामा करके, जिन्होंने सबसे पहले 1937 में झंडा फहराया। अगर आप ये मानते हैं कि साल में 2 बार झंडे या तिरंगे को हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वो फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में झंडे तिरंगे बेचता फिरता है, इसे क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की शक्ति है जो उसे इस कार्य को करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वे सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर एक उस देशद्रोही को बताना कि अगर तू पर
अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पर भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। कहा जाता है कि विश्व में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब पैदा होते हैं। परंतु मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब की जरूरत नहीं, बल्कि एक अच्छे नागरिक की जरूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिला की पूजा नहीं, इस देश में महिला की इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान को दिल से अपनाएगा, और हमारा राष्ट्र निर्माण असल मायने में तब संभव होगा जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, नैतिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैपंत मैया खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं मजदूर दिखे तो उसे मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। भिखारी को दान नहीं, काम दीजिए। यदि दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान कर कर किसी मरते हुए को भी जीवन दान दीजिए। ये है सच्ची देशभक्ति। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम युवा देश की शक्ति है, ताकत है। हम युवा देश की शक्ति है, ताकत है। हम युवा कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसे सब लोग मील का पत्थर मानेंगे, जिसे सब लोग मील का पत्थर मानेंगे। तरकस काय होगा ये वतन भी, तरकस कार्य होगा ये वतन भी, हजारों वर्षों तक याद रखेगा, और नव भारत में आने वाले चीर युवा जाने जाएंगे, चीर युवा जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, न्यून प्रणाम, धन्यवाद।